गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सारे बच्चे ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नंदिनी बुक में चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है प्रकृति की सीख। ये बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है, जिसके लेखक हैं या जिसके राइटर हैं, जिसके रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इस चैप्टर का नाम है प्रकृति की सीख और ये कविता है। प्रकृति मतलब नेचर। प्रकृति हमें क्या क्या चीज़ें देकर हमें क्या क्या चीज़ सिखाती है, उस चीज़ के बारे में इस कविता में दर्शाया गया है बच्चों। ईश्वर ने हमें नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वायु है, जल है, ये सारी प्रदत्त की हुई हैं। प्रदत्त मतलब प्रकृति के द्वारा हमें दी गई हैं। तो प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है, प्रकृति की सीख हमारे लिए क्या है, इस चैप्टर में या इस कविता में ये दर्शाया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस चैप्टर के, इस कविता के शब्दार्थ। ठीक है। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पहाड़, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स यानी पर्वत, पहाड़। धैर्य, धैर्य का मतलब होता है धीरज रखना, धैर्य मतलब धीरज। शीश का मतलब सिर, हेड। मृदुल मतलब कोमल, मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल। उमंग, उमंग का मतलब उत्साह और जोश। नभ, नभ मतलब आकाश। तरल तरंग मतलब पानी की लहर। तरल तरंग अभी इस कविता में आएगा तो समझाऊंगा मैं आपको। तरल तरंग का मतलब क्या होता है? पानी की लहर। और गहराई मतलब गंभीरता या परिपक्वता। परिपक्वता इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। ठीक है। तो ये आपके कुछ शब्दार्थ हो गए। अब इस कविता का अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। प्रकृति की सीख। बच्चों, प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है, क्या सीख देती है, ये इस कविता में है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत बच्चों कहता है कि आप अपना शीश उठा करके और आप ऊंचे बन जाइए। मतलब आप जो है, आपकी सोच जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सोच यानी आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये इस कविता में कहना चाह रहा है कवि बच्चों। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, सागर मतलब समुद्र, सी। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर ये संदेश देता है बच्चों कि हमारे मन जो है वो एकदम छोटी सोच नहीं रखने वाला हो, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, और जिसकी सोच जो है हमारे मन की कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो मन में गहराई लाओ, ये मतलब है इसका। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है? कवि कहता है कि समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। और तरल तरंग मतलब पानी की लहर। कवि कहता है बच्चों कि समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग मतलब ज्वार भाटा आता है, आपने देखा होगा समुद्र में जब पानी ऊपर चढ़ता है तो ज्वार और नीचे आता है तो भाटा। तो उठ उठ और गिर गिर तरल तरंग, यानी तरल तरंग मतलब पानी की लहर। तो समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में, और मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो उमंग का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्साह। कवि कहता है बच्चों यहाँ पर, या कवि कहना चाहता है कि समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। एक समुद्र का उदाहरण दे रहा है बच्चों कवि यहाँ पर, और कह रहा है कि उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जैसे तरल तरंग जो है समुद्र में पानी की लहर ऊपर उठती है और गिरती है। भर लो अपने मन में, यानी अपने मन में हमें इस तरीके की पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच जागृत करनी होगी। मीठी मीठी मृदुल उमंग। और मृदुल का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? कोमल। और उमंग का मतलब जोश या फिर उत्साह। मतलब यह है कि पानी जब ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहती है। तो कवि हमें यही सिखाना चाहता है इस कविता में कि हमारी सोच हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर्वत की बात आई, यहाँ किसकी बात आई है? समुद्र की बात आई है। ये है पृथ्वी का पैराग्राफ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी हमारी बहुत विशालकाय है, विशालकाय है। ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक सूर्य का ग्रह है। आपने ग्रह पढ़ोगे आप अगले क्लासों में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब ग्रह पढ़ोगे आप। तो उसमें से ही हमारा आकार की दृष्टि से मान लीजिए ये सूर्य है, और पृथ्वी आकार के हिसाब से या दूरी के हिसाब से, आकार के नहीं दूरी के हिसाब से पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है। पहले आता है बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र,
और फिर आता है पृथ्वी। तो हम लोग बच्चों कौन से ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी ग्रह में, इस ग्रह में रहते हैं। तो कभी यहाँ कहना चाहता है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती है कभी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य मतलब धीरज, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। कितना ही हो सिर पर भार, और हमारे सिर पर कितना ही भार हो जाए, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहती है पृथ्वी। नभ कहता है फैलो इत, नभ मतलब आकाश, नभ कहता है आकाश चारों तरफ बच्चों फैला हुआ है, तो नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, और तुम सारे संसार को अपने पॉजिटिव रूपी सोच से, या मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ढक लो तुम सारा संसार, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने संसार को एकदम बिल्कुल क्या कर लिया है बच्चों? ढक लिया है। ढकने से मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर प्रकृति आपको एक सीख देती है कि हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और जैसा पृथ्वी कहती है वैसा हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत की बात आई है बच्चों, सागर की बात आई है, पृथ्वी की बात आई है, नभ और आकाश की बात आई है। ठीक है, तो ये कुछ कविता रही, इसका मैंने अर्थ बता दिया आपको, और इधर बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया इधर? शब्दार्थ बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा इसको राइमिंग में बोलने की कोशिश करता हूँ गा करके, सही है? तो आप वीडियो जब वॉच करेंगे तो पहले बोलूँगा मैं, उसके बाद बोलेंगे आप, और मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मृदुल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोमल। मृदुल का मतलब क्या है? कोमल। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस तरीके से आप इसको राइमिंग में बोल सकते हैं, गा करके बोल सकते हैं। कविता पहले पढ़नी है, शब्दार्थ पढ़ने हैं, फिर कविता पढ़नी है, इसका अर्थ समझना है और इसको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक रहा पूरा क्लियर। अब मैं आपको बुक वर्क कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों। अभ्यास कार्य फटाफट देख लेते हैं। अभ्यास कार्य इसका पेज नंबर 64 पे आएंगे, और वो कह रहा है सही कथन पर सही का निशान लगाइए। महान बनने की सीख प्रकृति की किस वस्तु से मिलती है? तो महान बनने की सीख मिलती है हमें पर्वत से। किससे मिलती है? कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी महान बन जाओ। इज दैट क्लियर? दूसरा है पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी हमें धैर्य से रखना सिखाती। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सब कुछ उसी में है। तीसरा है मन में मृदुल उमंग भरने की शिक्षा कौन देता है? सागर की लहरें हैं। सागर की लहरें कहाँ पर आई है ये बात बच्चों? सागर की लहरें भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक, तो मृदुल उमंग भरने की शिक्षा कौन देता है बच्चों? सागर की लहरें। ठीक, कविता में से विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखो। ऊंचा, गहरा, मीठा, मृदुल, ये सारे विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, समझो और लिखो। जैसे उठाकर तो उठाना, ऐसे ही फैलाकर फैलाना, चकराकर तो देखो चकराकर नहीं, माफ कीजिए, चमकाकर है तो चमकाकर का हो जाएगा चमकाना। ठीक, सजाकर तो सजाना, लहराकर लहराना, झुकाकर और झुकाना। सही विकल्प सही का निशान लगाइए। समुद्र का समानार्थी शब्द है, समुद्र का समानार्थी तो सिर, सरिता और सुरसरी ये नहीं है। सिंधु किसका पर्यायवाची है या समानार्थी है? समुद्र का। यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची देखो देव, पगा, भागीरथी और गंगा, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। और कृष्णा होता है यमुना का पर्यायवाची शब्द। यमुना का पर्यायवाची है कृष्णा। रात का पर्यायवाची नहीं है, अब उल्टा कर दिया उसने, अब नहीं पूछ रहा है नेगेटिव वाला। रात का पर्यायवाची नहीं है तो रजनी, यामिनी और निशा ये रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन वाटिका नहीं है। वाटिका किसका होता है? फुलवारी, जो हमारा बगीचा होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अब यहाँ पर भी उल्टा पूछ रहा है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो रवि, भानु और दिनेश ये होते हैं, लेकिन शेखर
सुमन का होता है, फूल का, तो शेखर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिया हुआ है रसोई प्लस घर, तो आपको बना दी मिला के लिखना है, रसोई ये लिखिए और घर ये बना है तो मिला के लिख देना है रसोई घर। ऐसे ही समाचार और पत्र मिला के लिख देना आपको समाचार पत्र, और सूर्य प्लस मुखी हो जाएगा सूरजमुखी। ठीक है, सूरज प्लस मुखी सूरजमुखी, चंद्र प्लस मुखी चंद्रमुखी, पागल और प्लस खाना, खाने की थाली बना दी है उसने, तो आपको पहचान के लिखना है कि पागल खाना, चिड़िया और घर, तो चिड़िया घर मतलब चिड़िया घर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।